रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं आलू पालक और गोश्त, जो कि चिकन है। बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। चलें देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले हमने पालक को अच्छे तरीके से काट कर उसे वॉश कर लिया है और इसे हम अब उबाल लेंगे, जो कि पतीली के अंदर हमने पानी डाल दिया है और कटी हुई पालक को उसके अंदर हमने डाल देना है। और इसे हमने तकरीबन 40 मिनट के करीब या 1 घंटा इसको हमने उबालना है अच्छे तरीके से। तो पालक के अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हस्बे जायका, तकरीबन आधा चम्मच के करीब है, और इसे ढक देंगे। तो अब हमने बर्तन रख लिया, बर्तन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। पालक हमारी उबल चुकी है। तो साथ ही हमने प्याज तकरीबन 2 अदद हमने काट के इसके अंदर डाल दिए है और प्याज को हमने हल्का कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखें, प्याज हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन इसके अंदर 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसे भी 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है अच्छे तरीके से। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का फ्राई करना है। लहसुन अदरक को फ्राई होने के बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है और इसे 4 से 5 मिनट हमने फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और ब्राउन हो जाए। यहाँ पे आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है और आधा चम्मच हमने पालक के अंदर भी डाला था। तकरीबन 1 किलो हमारे पास पालक है और 800 ग्राम हमारे पास चिकन है और आधा किलो इसके अंदर हमने आलू डाले हैं। चिकन को फ्राई होने के बाद हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी 1-1 चम्मच हमने डाल दी है इसके अंदर, और 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। मिर्च को फ्राई होने के बाद हमने इसे थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मिर्च जले ना, और इसे मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। और यहाँ पे आके हमने 2 अदद टमाटर डाल दिए हैं, जो कि हमने काटे नहीं हैं, बस 2 पीस के अंदर इसको कर दिया है, बारीक नहीं किए। और इन्हें भी हल्के सा फ्राई करेंगे और जैसे ही टमाटर गल जाएंगे इनके हम छिलके निकाल देंगे। पालक के अंदर अमूमन टमाटर डाले नहीं जाते, लेकिन दोस्त हमारे खाते हैं शौक़ से, तो इसलिए टमाटर हमने डाल दिए हैं। तो ये देखें, चिकन तकरीबन हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है, तो टमाटर भी तकरीबन यहाँ पे गल चुके हैं। तो यहाँ पे हमने आलू डाल देने हैं इसके अंदर और टमाटरों का छिलका हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे। और मज़ीद 5-6 मिनट हमने यहाँ पे फ्राई करना है आलू को, ताकि 50% हमारे आलू पक जाएं यहाँ पे। ये देखें, 5-6 मिनट फ्राई करने के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है कुटा हुआ धनिया, जो कि तकरीबन 1 चम्मच है। आलूओं को फ्राई होने के बाद यहाँ पे हमने पालक डाल दिया है। पालक को हमने ग्राइंड कर लिया था। तो आलू हमारे तकरीबन आधे पक चुके हैं 50%, और आधे यहाँ पे तकरीबन ये 10 से 15 मिनट लगेंगे हमारी पालक का पानी खुश्क होने में। तो यहाँ पे भी वो थोड़ा सा टेंडर हो जाएंगे। ये देखें, पालक का पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है। इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट हमने पकाना है ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, और उसके बाद हमने फ्राई करना है। ये देखिए, पानी बिल्कुल पालक का खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। तो मज़ीद थोड़ा सा हम पालक को यहाँ पे फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो थोड़ा सा बहुत कच्चापन होता है
वो ख़त्म हो जाए। ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि पालक नीचे लगे ना। नीचे लग जाए तो फिर जले हुए की स्मेल आती है जो कि अच्छी नहीं लगती। ये देखें, पालक हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और अच्छे तरीके से ये पक चुकी है। तो यहाँ पे आके हमने सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल देना है और कटी हुई सब्ज़ मिर्च और साथ में स्लाइसेस में कटा हुआ अदरक। ये आज की रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर कोई बाज़ारी मसाला, गरम मसाला हमने नहीं डाला। काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी और सूखा धनिया, सब्ज़ धनिया, इसके अलावा कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। उम्मीद है ये आज की रेसिपी दोस्तों को पसंद आई होगी, जो कि बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बनी है। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे दोस्तों से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।